हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बुक स्टडी में। आज हम देखेंगे इस वीडियो में स्टैंडर्ड 12th की हिंदी पाठ्य पुस्तक में दिए गए चैप्टर 18 की, जिसका शीर्षक है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये इसका शीर्षक है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको ये जो मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है जो शीर्षक है इसका चैप्टर का, उस चैप्टर में आपको क्या बताया गया है वो हम बताएंगे इस वीडियो में आपको कि इसका शॉर्ट में क्या मतलब, क्या अर्थ बताया है, इसमें क्या बोला गया है वो बताएंगे हम इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। तो शुरुआत करते हैं हम आज का ये वीडियो। हमेशा की तरह पहले एक देख लेते हैं आज का सुविचार। आज का सुविचार है, ये जो है आपको मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये एक निबंध के रूप में आपको दे रखा है। इसका प्रकार है इस चैप्टर का निबंध। सुविचार देख लेते हैं। कभी भी किसी के बारे में बुरा मत सोचो। अगर किसी के बारे में अगर मन में सोचोगे भी नहीं तो फिर उनके बारे में फिर आपको फिर से मैं बताना चाहती हूँ, कभी भी किसी के बारे में बुरा मत सोचो। अगर आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचोगे तो फिर बुरा करने की बात तो आएगी ही नहीं। तो पहले सोचना ही बंद कर दो किसी के बारे में भी, ये ऐसा ये वैसा है। सबको समझो कि सब लोग अच्छे ही है, ठीक है। अब देखते हैं मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कि लेखक कौन है। ये जो पाठ है, निबंध है, पाठ भी बोल सकते हो, ये इसका प्रकार निबंध है, तो जो भी बोलो वो चलेगा। ये जो आपको मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के प्रकार में दे रखा है ये पाठ, उनके कवि है उनके लेखक है विद्यानिवास मिश्र। उनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1925 में और उनका जन्म स्थान था, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं आपको बता रही हूँ। उनका जन्म स्थान था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पकड़दीहा गांव में उनका जन्म हुआ था और उनका निधन हुआ था 2005 में। तो देखते हैं कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है आपको क्या बताया गया है इसमें। ये जो आपको निबंध दे रखा है उसमें मिश्रा जी के मानव चिंताओं की प्रशंसा की है, मतलब लेखक के मानव चिंताओं की प्रशंसा की है। कौशल्य माता का यह विचार सर्वथा युक्तियुक्त है कि इस मौसम में मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, अर्थात ये बताना चाहते हैं कि वे बहुत सी कठिनाई का सामना करते रहे होंगे। महीनों से मन उदास है क्योंकि कुछ तबीयत ढीली, कुछ तनाव और कुछ उनके टूटने का डर था। ढीली मतलब अच्छी तबीयत नहीं होना, स्वस्थ ना होना। जिस काम में मुक्ति पान है उसमें 1000 बाधाएं आती है, इसलिए लेखक को रात दिन नींद नहीं आती है। लेखक के दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो और भूतों की आकृतियों और डरावनी हो गई हो। रील पर रील चढ़ाने का मतलब होता है लगातार होना, मतलब बार बार एक ही चीज़ होना। संगीत का कार्यक्रम देखने चिरंजीवी और मेहमान कन्या की अनुमति मांगी। शहर की आजकल की असुरक्षित स्थिति को ध्यान में रखकर इन दोनों को जाने देना नहीं चाहता था, पर लड़कों का मन रखने के लिए 1-1.5 घंटे सुनकर वापस आने की अनुमति दी। रात को 12 बजे गए तो भी वे लौटे नहीं, इसलिए गृहिणियाँ उद्विग्न होकर झलाने लगी।
उद्विग्न होना मतलब कि विचलित होना, दुखी होना। और मतलब जलाना मतलब गुस्सा होना, झलझलाहट होना, गुस्सा होना। लेखक छत से बिस्तर समेटकर बरामदे में आकर कुर्सी लगाकर राह देखने लगे। दूर से आहट होती तो फाटक की ओर देखने लगता। लेखक के मन में एकाएक निम्न पंक्तियाँ गूंज गई। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सेनुरवा तो राम पर लौटे ही। यहाँ पे इसका ये अर्थ होता है कि पहले मैं आपको बता दूँ, इसका ये जो पटुकवा शब्द है उसका मतलब होता है दुपट्टा। अभी बता कि इस जो मैंने लाइन पढ़ी है इसका मतलब क्या होता है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लखन का दुपट्टा भीग रहा होगा, मेरी सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा होगा। मेरे राम घर लौट आते संतान को लेकर लेखक को यह प्रतीत नहीं होती कि अब संतान समर्थ है, बड़ा से बड़ा संकट झेल लेंगे। काशी के रामलीला के आरंभ के पूर्व मुकुट की पूजा की जाती है। तुलसीदास ने कानन को सत अवध समान कहा है। वनवासी धनुराम ही लोकमानस के राजा राम बने हुए हैं। मन में राम का अभिषेक हुआ। राम के साथ मुकुट की भी प्रतिष्ठा हुआ। राम ने राजकीय वेश उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग का परिहार किया। मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मातृ स्नेह में था। वह कैसे उतरता? वह मस्तक पर विराजमान रहे और राम भीगे तो भीगे, मुकुट न भीग न पाए। राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा और सीता की मांग का सिंदूर न भीग न पाए। लक्ष्मण सीता को फिर निवासित कर आए। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीग की आशंका अभी भी साल रही। राम के राजपाट को संभालने वाला भरत अधिक निवासित रहेंगे। लेखक को सोचते सोचते ऐसा लगा कि इस देश की ही नहीं, पूरे विश्व की एक कौशल्या है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है, उनका मुकुट, उनका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम कब लौटेंगे? मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, पहरू का कमरबंद भीग रहा है, उनका जागरण भी भीग रहा है। मेरे राम की सहचारिणी सीता का सिंदूर भी भीग रहा है। सहचारिणी मतलब जीवन संगिनी, पत्नी। ऐश्वर्य और निवासन दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐश्वर्य का मतलब है वैभव। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है, उनको निवासन पहले से लिखा है। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसे अंधेरे काल यात्री आ गई है। एक दूसरे को देखने से डर लगता है, घर मसान हो गया है। अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं, पेड़ सूख गए हैं,
लताएं कुमलहा गई है। नदियों और सरोवर को देखना भी दूरस्थ हो गया है, केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा है वह निवासित हो गया। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्ट का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निवासान की अवस्था झेल आए। राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दूसरा निर्वासन है। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते ही सीता राम द्वार वन में निर्वासित कर दी जाती है। निर्वासित का मतलब है देश से निकालना हुआ, निकाला हुआ। राम के साथ लक्ष्मण और सीता है। वन्य पशुओं से घिरी हुई सीता विजन में सोचती है प्रसव की पीड़ा हो रही है। कौन इसे बेला में सहारा देगा और कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा? कौन मुझे संभालेगा? कौन जन्म के गीत गाएगा? सीता जंगल की सुखी लड़की बनती है, जलाकर अंजोर करती है और जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती है। दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित्त कूट पड़ने के लिए उफलाता है और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही उस पर पानी के छांटे पड़ जाते हैं। उफान दब जाता है, पर इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है। वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है। एक बार अयोध्या जंगल बन जाती है, स्नेह की रसधारा रेत बन जाती है, सब कुछ उलट पुलट जाता है। कुर्सी पर पड़े पड़े यह सब सोचते सोचते 4 बजने को आए। इतने में दरवाजा पर हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरंजीवी निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा मेरी मेहमान लड़की बोली, दरवाज़ा खोलिए। सिर्फ इतना कहा कि तुम लोगों को इसका क्या अंदाज़ा होगा कि हम कितने परेशान रहे। भोजन दूध धरा रह गया। धरा रह गया मतलब होता है उपयोग में न आना, वैसे का वैसा ही पड़ा रहा। किसी ने भी छुआ नहीं। मुंह दाबकर सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं भी स्वस्तिक की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा रहा। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे इसका स्वाध्याय।